मेंसुरेशन उस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र देखने वाले और साथ में क्वेश्चन भी करने वाले हैं और ये सूत्र आज की क्लास में याद करा देंगे। बिना इस सूत्र के रटे आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो बनता है ना, तो इसके सूत्र को रट के जाइएगा ना तो प्रश्न नहीं बनेगा, रट लीजिएगा तो प्रश्न पूरा सॉल्व करके चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 10 अंक का प्रश्न बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 10 से 15 अंक का। सबसे पहले आप पहला सूत्र पहला है जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है कैसे और सूत्र को याद करा दे रहा है क्लास में, ठीक है। घन याद रखिए, घन ऐसे होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको प्रश्न बनेगा कि घन का मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्या कहलाता है, जो चारों ओर का, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर का जो चारों तरफ का है उसको बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया ना। तो अगर यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होगा, 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। मान लीजिए इसका दे दिया भुजा, ये भुजा होती इसको बोलते हैं, मान लीजिए भुजा इसके दे दिया 2। अब कहेगा आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको यहीं पर सॉल्व करा के दिखा दे रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर। अब 4 गुणे भुजा 2 सेंटीमीटर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 के गुणा 4 में करेंगे 16। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही आपको प्रश्न दे दिया जाए कि इसका जो सूत्र होता है आयतन का, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, क्यूब मतलब 3 घात, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अब आपको भुजा 2 सेंटीमीटर दिया है, तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या है, भुजा का क्यूब, तो भुजा का क्यूब है ना, तो अब यहाँ पर क्यूब मतलब 2 का 3 घात, तो 2 का 3 बार गुणा कितना करेंगे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 होगा। समझ में आ रहा है ना, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा इसका आयतन। अब अगला सूत्र है घन का कि विकर्ण। अब आपको विकर्ण दी यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे √3 गुणे भुजा, ठीक है। तो अब मान लीजिए भुजा 2 सेंटीमीटर दिया, तो 3 और गुणे 2, तो 2√3, ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, सारा लाइन सॉल्व करेंगे, बस आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। अगला सूत्र है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे प्रश्न बनेगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र होता है कि 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 10 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर घन का आयतन। तो देखिए इसका आयतन मतलब दिया है 2 या 5, कोई कुछ भी दे सकता है, तो हम 2 लिए हैं। तो देखिए घन का आयतन सूत्र होता है 2 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर, तो 6। अब भुजा कितना दिया 2, अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 6 गुणे 4, तो 6 चौको 24। ऐसे ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, टेंशन ना लीजिए। अगला है घनाभ। अब घनाभ का जो घनाभ होगा, इसका सूत्र क्या होता है कि अगर घनाभ का आयतन पूछ दे तो ये जो लंबाई होता है इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई, और इसको बोलते हैं ये वाला लंबाई, इसको बोलते हैं ये वाला, इसको लंबाई, इसको चौड़ाई b और इसको ऊंचाई h। ये लंबाई हो गया और ये जो चौड़ाई है ये वाला, और ये ऊपर वाला ऊंचाई हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब एक सूत्र है घन का आयतन का सूत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आपसे प्रश्न दे दिया कि ऊंचाई 2 है और ये भी जो चौड़ाई है ये भी 2 है और लंबाई भी 2 है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घनाभ का आयतन 2 गुणे 2 दिया है 2, 2 2 4 दूना 8। देख रहे हैं ना कैसे प्रश्न सॉल्व होगा। हम अंक बड़ा भी लिख सकते हैं, बट टाइमिंग बचाने के लिए अंक छोटा छोटा ले रहा है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लंबाई अलग अलग बराबर नहीं हो सकता, लंबाई ऊंचाई सब अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम अलग ही ले लेते हैं, आप लोग लंबाई बड़ा होगा ना, तो लंबाई ले लेते हैं 4 और चौड़ाई ले लेते हैं 2 और ऊंचाई ले लेते हैं 3, ठीक। ऐसा ही सही रहेगा क्योंकि अलग अलग होगा हमेशा। विकर्ण मान लीजिए दे दिया आपको, विकर्ण दे देगा, तो विकर्ण का सूत्र होता है √L² + B² + AC²। यहाँ पर मान रखेंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसका सूत्र होता है 2LB। देखिए याद रखिएगा, अगर इसका सूत्र ज्ञात करना है तो पहले LB का गुणा करेंगे इसमें, प्लस LB का गुणा कर देंगे, LB का गुणा करेंगे अब प्लस कर देंगे, इसका गुणा करेंगे, BH का गुणा करेंगे प्लस कर देंगे, और H और L का गुणा कर देंगे लास्ट में, ठीक है। और इसको बाहर से 2 से गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है ना क्या किए हैं, इसका इसमें गुणा किए हैं प्लस किए हैं, इसका इसमें गुणा किए हैं प्लस किए हैं, इसका इसमें गुणा किए हैं प्लस किए हैं, बस, और लास्ट में 2 से गुणा कर दिए हैं। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है।
इसका ये भी मान रखेंगे, निकल जाएगा। 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा, जैसे मतलब कह दिया जाए आपसे प्रश्न, 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब होता है कि पेंट अगर पेंट किया जाए ना, जमीन पे पेंट थोड़ी ना होता है, चारों दीवारों पर पेंट जो होगा ना, जमीन पे नहीं ना होगा। इसीलिए प्रश्न बनता है कि 4 दीवार का क्षेत्रफल 2 गुणे L + B × H। मान लीजिए दिया है यहाँ पे, इसको 4 दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 2 L का मान कितना दिया है 4 प्लस B का मान दिया है 2 गुणे H का मान दे दिया 3, तो 2 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर कितना दिया है 2 दिया है ना 2, 7 गुणे 3, तो 7 तरीके 21 और गुणे 7, 7 और 7 दूना 14, 147 आ गया ना। तो यही ऐसा ही निकलेगा आपके जो एग्जाम है, कोई भी चाहे बोर्ड एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, तो ये आराम से कर लेंगे। तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए मान रख के पुटअप कर लीजिए यहाँ पे जो भी है। अब बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान 3.14 होता है या 22/7 होता है, सबको याद होगा 100%। तो बेलन का जो ये ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या होता है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसको ऊंचाई दे दिया 2 और त्रिज्या दे दिया 4, मतलब ऊंचाई दे दिया 4, ऊंचाई ज़्यादा होगा ना, और त्रिज्या दे दिया 2। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है आयतन का πr²h, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है 2πrh। अभी सब बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। संपूर्ण होता है 2πr h + r, ये रटना पड़ेगा आपको। अब आपको मान लीजिए इसका दे दिया, त्रिज्या भी दे दिया, ऊंचाई भी दे दिया। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि इसका आयतन दिया है πr²h, इसका सूत्र है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं हम यहाँ पे आयतन। तो आयतन सूत्र क्या होता है यहाँ पे बेलन का πr²h। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखते हैं। आर का मान कितना दिया है 2 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 4, अरे 2 आर का मान 2 दिया है ना। अब एच का मान 4 दे दिया है, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 होगा, और 22/7 ये गुणा करेंगे दशमलव में आएगा, कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लेते 7 तो कट जाता, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम 7 भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 7, इससे प्रॉब्लम हो रहा है आपको, मान निकाल के दिखाई देते हैं ना, तो कहेंगे आप लोग ऊंचाई मान लीजिए 7 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए गुणा करते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो 22/7 पाई का मान होता है, आर का मान कितना हो जाएगा 4, अरे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आर का स्क्वायर दिया है तो 2 स्क्वायर 4, एच का मान 7, 7 से 7 काट देंगे, 4 दूना 8, 88 आएगा, ठीक है। इसके 4 का गुणा 22 में करेंगे तो समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही चाहे कोई भी प्रश्न बने आप सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए कह दिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2πrh, तो मान लीजिए मान ले लेते हैं 2πrh। तो 2 अब पाई का मान, अरे मान लीजिए आपको कहा जाए कि बेलन का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है 2πrh। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कहाँ दिया हुआ है यहाँ पर 2 यहाँ पे आर है, स्क्वायर नहीं है। एच का मान कितना दिया है 7, 7 से 7 काट देंगे, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और गुणे 22, तो भी 88 आएगा, ठीक है। चलिए जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा। सूत्र होता है 2πr h + r। ये भी ज्ञात करा देना, तो आप लोग कहेंगे कि चलिए इसका भी अगर प्रश्न बन जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूरा ज्ञात करना है, पूरा जो भी ऊपर से नीचे तक सब पूरा कुल, तो इसका सूत्र होता है 2πr h + r। 2 22 का मान पाई का मान 22/7, आर का मान 2 दिया है, एच का मान 7 और आर का मान कितना दिया है। यहाँ पे ऐसा लेते हैं, यहाँ पे ऐसा अंक लेते हैं कि जो 7 से कट जाए, तो यहाँ पर 7 ये भी ले लेते हैं, ठीक है। 7 + 7 14, ठीक है। 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 4 दूना 8 ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, 8 दूना 16, 176 होगा, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही होगा, गुणा करेंगे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सॉल्व करा दे रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जामों में बैठेंगे ना तो प्रॉब्लम ना होगी, समझ में आ गई। अगला शंकु होता है, जो बॉडी वाला टोपी होता है ना, उसको शंकु बोला जाता है, समझ में आ गया ना। अब देखिए जो याद करिएगा कि बेलन का आयतन पढ़े थे πr²h, इसका 1/3 भाग होता है, तो इसे याद रखिएगा 1/3 πr²h, ठीक है। 1/3 πr²h इसका आयतन होता है। मान लीजिए अब ये इसका लंबाई यहाँ पे दे दे, ये होता है तिर्यक लंबाई इसको बोलते हैं, ये होता है ऊंचाई और ये होता है त्रिज्या। इसमें 3 मतलब चर जो होते हैं, तो होता है HLR, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि यहाँ पर दे दे कि L दे दे, लंबाई दे दे, यहाँ पे तिर्यक लंबाई इसको बोलते हैं, इसको दे दे 2, इसको दे दे 2, इसको ये 4 दे दे,
और ये 6 दे दे, क्योंकि ये तिर्यक लंबाई कभी भी बड़ा होता है। तिर्यक लंबाई याद रखिएगा कभी भी बड़ा होता है। और ये जो आर है हम दे दिया आपको, आर दे दे 2, तो ये होता है यहाँ पे पाइथागोरस पर में लग जाता है। देखिए यहाँ पे इसको छुपाएंगे तो ये पाइथागोरस पर में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये सब इग्नोर कीजिएगा, सूत्र पर चलते हैं। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आयतन निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 22 का पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से गुणा करेंगे। एच का मान दे दिया है, यहाँ पर हम एच का मान ले लेते हैं कितना, एच का मान 7 ले लेते हैं क्योंकि कट जाएगा। एच का मान 7, तो 7 से 60 काट दीजिएगा। और आर का मान हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 नहीं लेंगे, हाँ 3 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काटना जरूरी है। अब डेसिमल में आएगा तो आप लोग कहेंगे इधर उधर, तो 3 के गुणा 3 में करेंगे तो कट जाएगा। 3 के गुणा यहाँ पर 22 में करेंगे तो 66 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान बस चेंज किए हैं, समझ में आ रहा होगा। एच की जगह पर यहाँ पर 7 लिए हैं काटने के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है ना आपको कैसे किए हैं। वैसे ही यहाँ पर मान रखेंगे वक्र पृष्ठ पर, तो वो भी मान निकल जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आपको समझा ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए जैसे समझिए, अगर आपको कहा जाए कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाले थे 3 यहाँ पर हो गया। और एच का मान कितना, एल का मान कितना है 6, यहाँ भी 14 ले लेते हैं एल का मान, क्योंकि काटना जरूरी है। यहाँ पर ले लेते हैं 14, तो 7 दूना 14, 3 दूना 6, अब 22 के 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो, 6 दूना 12, 132 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर होता है। ठीक है, क्योंकि हम मान काटना है इसलिए मान को चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, अब डेसिमल में आएगा टाइम लगेगा काटने में, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आप लोग, आएगा तो आप लोग काट लीजिएगा डेसिमल में। ठीक है, चलिए अगला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर। तो पाई का मान क्या, यहाँ पे यहीं पर रख लेते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 3, और यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं जो 14 हो जाए, मतलब एल और आर ऐसा लेते हैं कि यहाँ पे 14 हो जाए। यहाँ पर 13, यहाँ पर 14 3 17, 7 के 21, यहाँ पे ले लेते हैं 13, और यहाँ पे ले लेते हैं 4। ठीक है, तो कट जाएगा आराम से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान चेंज किए हैं, देखिए ध्यान रखिएगा काटने के लिए, ऐसे कट नहीं रहा था। तो पाई का मान 22/7, आर का मान ले लेते हैं 4। अब यहाँ पे आर, यहाँ पे एल का मान कितना 13, और यहाँ पे नहीं कटेगा कहाँ है, यहाँ पर 13, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा ही ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिक्कत हो रहा है अभी। चलिए यहाँ पे इसका एल का मान 13 ले लेते हैं, और आर का मान 1 ले लेते हैं। इग्नोर मत कीजिएगा, थोड़ा देखिए। ठीक है, होता है आपके लिए कर रहे हैं, हम भी काटे तो लंबा होता है, कहाँ जगह है काटने के लिए, काट देंगे, ऐसा नहीं है। 22/7, आर का मान 1 यहाँ पर है, 1 है, और एल का मान कितना है 13, और आर का मान 1। 22/7 1, इसको बोलेंगे 14, 7 दूना 14, 44 आंसर आएगा। 2 का गुणा करेंगे 22 में। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मान लिए इसलिए ना क्योंकि आपको काटना है। ठीक है, चलिए अगला है गोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता ही है। अब अगर आपसे कहें, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, चलिए बहुत बढ़िया। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर का क्यूब 3 घात, और वहीं वक्र पृष्ठ के बाद कहते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अरे मान लीजिए वृत्त के त्रिज्या पाई आर स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो गोला निकल जाएगा। गोला जिसमें कुछ भरा जा सकता है। वृत्त अलग होता है, गोला अलग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कन्फ्यूज होता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को, तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे निकालिए आयतन, मान लीजिए इसका दे दिया, बस कुछ नहीं, आर ही देगा, इसमें और कोई मान नहीं दे सकता है। आर का मान लीजिए आपको दे 3। ठीक है, आर का मान 3 दे देते, आप पूछेगा आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है यहाँ पे 3 का 3 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 3 से 3 कट जाएगा। अब 3 3 के 9, और 9 3 3 के 9, और 9 के गुणा 4 में करेंगे तो 36, और 36 गुणे 22/7, यहाँ पे ये आंसर आ गया।
अब काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 22/7 और यहाँ पे आर का स्क्वायर की जगह पर 3 × 3। अब यहाँ पे 4 × 3 12, 12 × 3 36 और 36 × 22 या 22/7। तो ये काटेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब एक और है, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि खोखला गोला। खोखला गोला, अब खोखला गोला क्या होता है, देखिए समझिए। यहाँ पे दो मान लीजिए ये दिया हुआ है ना, इससे दे दिया आपको, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दे दिया, समझिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये टोटल त्रिज्या हो गया आर, और ये छोटा वाला जो एक और त्रिज्या है, एक और गोला है, इसमें त्रिज्या छोटा हो गया स्मॉल आर। तो पूरा टोटल ज्ञात करने के लिए बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। बस यही करना होता है, सेम वही है प्रोसेस, यही वाला है, बस ये कैपिटल आर और माइनस आर। जैसे प्रश्न बन गया, आपको दे दिया कि यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे दे दिया कि यहाँ से बड़ा का मान दे दिया आपको, कोई भी दे सकता है, 3 दे दिया, और छोटा का मान दे दिया, स्मॉल आर का मान कितना दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है। कैपिटल आर का मान 3, स्मॉल आर का मान 1 दे दिया। आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आयतन इसका खोखला गोला का, तो 4/3 22/7, 22/7 रहने देते हैं, आप लोग पाई के मान निकालते हैं पाई के साथ। और कैपिटल आर का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। तो 4/3 पाई का मान नहीं रखें, और 27 में से 1 जाएगा तो 28, तो क्या हो जाएगा 28 × 4 पाई/3। अब यही आंसर होगा, काट पीट करेंगे तो आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अगला अर्धगोला का आयतन, सेम करना है, 2 से भाग देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस 4 की जगह पे 2 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए 4 की जगह पर 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। सेम वही मान रखेंगे, सेम निकल जाएगा, जैसा निकाले हैं ना, सेम वही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर है यहाँ पे, याद रखिएगा। और वहीं अगर कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको रटना पड़ेगा। और वृत्त तो सबको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो पाई आर स्क्वायर पर 2 पाई आर। और ये याद रखिएगा, जो व्यास होता है ना, वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए आपको व्यास दे दे, व्यास, अब आपको व्यास दे दे 6, तो अब त्रिज्या निकालना होगा तो क्या होगा, इसको 2 से भाग दे देंगे, 3 आ जाएगा। अगर आपको त्रिज्या दे 2, अब पूछे व्यास, जिसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा। अगर त्रिज्या पूछे तो अगर व्यास देकर त्रिज्या पूछे तो भाग कर दीजिएगा, ठीक है। व्यास देकर त्रिज्या पूछे, अगर व्यास दे के त्रिज्या पूछे तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं सॉरी, अगर व्यास देकर त्रिज्या पूछे तो 2 से भाग कर दीजिएगा, और त्रिज्या देकर व्यास पूछे तो 2 से गुणा कर दीजिएगा। ये 2-3 बार सुन लेंगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, अपना नंबर भी दे रहे हैं कि रहने दीजिए, नंबर नहीं देते हैं, आप लोग बार बार परेशान करने लगते हैं। कमेंट बॉक्स है, उसमें जवाब हम जरूर दे देंगे, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।